दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये जो अभी आपने स्क्रीन पे अपने देखा कि सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि बोकारो में है, दोस्तों उस प्लांट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। कौन कौन एलिजिबल है स्टार्टिंग में ही बता दूं, बीटेक की कुछ ब्रांचेस, डिप्लोमा की कुछ ब्रांचेस और आईटीआई वाले एलिजिबल है। दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेरी होगी कि फ्रेशर्स वाले एलिजिबल हैं क्या? जी हाँ, फ्रेशर्स वाले एलिजिबल है। तो फ्रेशर्स वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल है। दोस्तों ये जो है बोकारो स्टील प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट आई है और कब आई है? ये आई है 15/3 को, आज से एक दिन पहले ही। तो मैं आपसे सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए मर्जी आपकी है आपको क्या करना है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही आपके काम की मतलब की चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी अपडेट आपके सामने सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है, इसकी तो एक लास्ट डेट होती है, लेकिन प्राइवेट्स की कोई डेट नहीं होती है। हो सकता है कोई शाम को 8 बजे आए, सुबह को 8 बजे गायब। तो रिक्वेस्ट टू यू, अगर जॉब चाहिए तो आपको अप्लाई करना ही होगा। रिप्लाई तभी आएगा जब आप अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इंस्टा पे आप अपना डायरेक्ट सीवी मतलब करिकुलम विटे मतलब अपना बायोडाटा मेरे को भेज सकते हैं कि आप अगर कोई भी रिकमेंडेड जॉब आएगी तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये किस किस के लिए है? ये दो कैटेगरीज के लिए है, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन है? एग्जीक्यूटिव्स में जितने भी इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है वो निकाल रखी है मेडिकल ऑफिशियर्स की, लाइक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिशियर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिशियर। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जो कैटेगरी है वो हमारे लिमिटेड, हमारे लिए है ही नहीं। तो हम बात करेंगे किसकी? जो इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेस है, लाइक हो गया डिप्लोमा, लाइक हो गया बीटेक और लाइक हो गया आईटीआई, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। देखिए इन्होंने दो वैकेंसी निकाल रखी है इन्होंने, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, 8 और 12 वैकेंसी इसमें है। इसके साथ साथ झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, इन्होंने माइनिंग फॉरमैन के लिए 3 वैकेंसी, सर्वेयर के लिए 1, सर्वेयर माइनिंग के लिए 5, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 15, माइनिंग मेट के लिए 3, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 34 वैकेंसी। दोस्तों अगर इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम टोटली देखेंगे तो कैसे पता लगेगा और कौन कौन कहाँ एलिजिबल है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट हम छोड़ देंगे, हम नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्लांट बोकारो में, तो असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर जो सेफ्टी के लिए है उसमें बीई बीटेक आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 65% क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। जल्दी में बात करेंगे तो आपको भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? और जो है उसमें जो बीटेक वाले का मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए जो है इन्होंने बोला है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर। देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस वाले कॉलम को खाली छोड़ रखा है, नील, बिल्कुल नील चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कम ट्रेनिंग इज कंपेटेटरी। और इसमें क्या मांगा है? 50% परसेंटेज मांगी है आपके डिप्लोमा में। किस किस ब्रांच में? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में। इसके साथ साथ प्रोडक्शन में भी आप हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है तो आप यहां एलिजिबल हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर में क्या है? आईटीआई चाहिए और आईटीआई आपका एक्सपीरियंस में कुछ नहीं चाहिए, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल में इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है। और 50% मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है। ऐसे ही नेक्स्ट है माइनिंग वालों के लिए। माइनिंग वालों के लिए भी 28 ईयर्स रखा है और सेम माइनिंग में आपका डिप्लोमा चाहिए और 50% का क्राइटेरिया चाहिए। माइनिंग फॉरमैन के लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो माइनिंग वाले एक्सपीरियंस वाले ही एलिजिबल हैं। सर्वेयर में क्या है मांगा है इन्होंने? सर्वेयर में इन्होंने मांगा है फुल टाइम माइनिंग में डिप्लोमा आपका चाहिए और 50% मार्क्स सेम ही क्राइटेरिया। माइनिंग मेट में इन्होंने बोला है, माइनिंग मेट में कौन है? आईटीआई वाले एलिजिबल है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसमें आईटीआई के फ्रेशर वाले एलिजिबल है, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो यहाँ एलिजिबल है। आपका शायद बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हो, अगर नहीं हुई है तो वीडियो को 5 सेकंड बैक ले जाइए और वहां से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इनमें क्या है? एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बोला था
यहाँ पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है किस किस एज कितनी होनी चाहिए। जो एज है ओवरऑल क्राइटेरिया ले लीजिए, आपकी 18 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जर्नल से हैं या फिर ओबीसी से हैं। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब आपकी एज 31 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। हो सकता है आपका क्लियर हो गई हो। मेडिकल स्टैंडर्ड में भी इन्होंने कुछ चीज़ें रखी है जो आज के टाइम में बहुत सारी PSUs में क्लियर कंपलसरी हो गई है, जिसमें हाइट और वेट और चेस्ट मेजरमेंट और विजुअल, मतलब आपकी जो आई साइट्स है वो इतनी होनी चाहिए। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं आपको बताऊं, इनमें CBT टेस्ट होंगे। CBT, अब ये CBT क्या है? CBT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देखिए 90% स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी, हम बुक्स कौन सी सजेस्ट करें, क्या करें क्या नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे सबसे बुक शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि किस ब्रांच से रिलेटेड आपको बुक चाहिए। तो आप अगर चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं, बट आपको कमेंट कर दीजिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उस बुक का नाम डाल दूंगा जिसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मोड ऑफ सिलेक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, दोस्तों इसमें बेसिक पे आपका अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी सैलरी जो आपने देखा 90,000 से लेकर 2,20,000 तक ऐसे ही। ये देखिए ये सेल है, देखिए सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये, और कोल इंडिया, मतलब कोल इंडिया, ये दोनों PSUs ऐसे हैं भाई, इनमें पैसों की कोई लिमिट ही नहीं है। प्रमोशन भी बहुत जल्दी होते हैं, ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आपका जो सैलरी रहेगी कुल मिला के, अगर कोई भी ज्वाइन हो जाता है, ITI वालों के लिए 40 से 50 हज़ार रहेगी और डिप्लोमा वालों के लिए 70,000 तक रहेगी। इसके साथ साथ आपको हर चीज़ मिलेगी, किसी भी तरीके की कोई आपको भेदभाव नहीं होगा और पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फ़ीस भी है कि आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 700 रुपीज़, और जो पोस्ट ऑफ ग्रेड 3 के लिए है उनके लिए 500, और जो S1 के लिए है 3, मतलब जो ITI वाले हैं वो 300, डिप्लोमा वालों के लिए 500 रुपीज़ है। SC ST वालों के लिए कम कर दिया है, 100 और 150 रुपये कर दिया है। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस में इसमें मैंशन है क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। रही बात इसकी स्टार्टिंग डेट की, तो 16/7 को शुरू, 16/4 को, मतलब आज जब मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है? 7/5, मतलब 7 ऑफ इसका जो ये जो माफ कीजिएगा, ये 16/4 मतलब 16 अप्रैल से आएगा वेबसाइट पे, और 7/5 मई में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेनिफिट है, टाइम ज्यादा मिल रहा है, अगर आप चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, जिसके बारे में मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं अगर आप चाहें तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम इंस्टा को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।